Hello friends, how are you? Today we will learn about matrix. Matrix, definition of matrix. Matrix is a set of numbers arranged in row and column so as to form a rectangular array. The number called elements of the matrix. Form of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33. देन मैट्रिक्स किस फॉर्म में होते हैं? M इंटू N के फॉर्म में. M मीन्स रो और N मीन्स कॉलम्स. रो एंड कॉलम्स, जो मैट्रिक्स होगा वो रो एंड कॉलम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 7 3 2, यानी कि 2 × 2 तो 2 रोज और 2 कॉलम्स. Then types of matrix. Type of matrix, first one is row matrix. Row matrix and all elements are in row. This one is 1 into 3, यानी कि 1 row 3 column. Second one is column matrix. Column matrix is 1 2 3 means 3 into 1, यानी कि 3 row 1 column. Third one is null matrix. Null matrix is all elements are 0. Fourth one is square matrix. Square matrix is जो elements होंगे वो m into n के फॉर्म में होंगे और हमेशा जो होंगे m इज़ इक्वल टू n, मतलब जितनी रोज़ उतने कॉलम. 4 2 3 2. देन फॉर एग्ज़ाम्पल, अदर एग्ज़ाम्पल इज़ 4 5 6 7 8 9 3 2 1 मीन्स 3 into 3. देन m इज़ इक्वल टू n ऑलवेज. देन आता है फिफ्थ इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. This one is 2 3 4 5 6 7 means 2 row 3 column. और अदर एग्जाम्पल इज़ 4 7 3 2 4 5, यानी कि 3 into 2 मीन्स आपका जो होगा वो रो और कॉलम या तो रो में ज़्यादा हो सकते हैं या कॉलम में ज़्यादा हो सकते हैं या रो कम हो सकती है. अगर कॉलम ज़्यादा है तो रो कम है और रो ज़्यादा है तो कॉलम कम है. This is rectangular matrix. 6 is unit matrix. Unit matrix is all diagonal elements are 1, other elements are 0. Then next आता है आपका diagonal matrix. Diagonal matrix में आपका आएगा जो उसके डायगोनल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? फिल होंगे और अदर एलिमेंट जो होंगे वो आपके 0 होंगे. ठीक है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स. 8th इज़ अपर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 3 2 4 6 5 7. देन अदर एलिमेंट्स आर 0. तो ये हो गया ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर. देन आता है आपका 9th लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 0 0 4 3 2 6 5 4. देन आपका ये आ गया लोअर ट्रायंगुलर, मीन्स लोअर में आपका ट्रायंगल बनता है. देन नेक्स्ट आता है सिमेट्री. सिमेट्री मैट्रिक्स में आपका जो होता है वो रो और कॉलम का एक्सचेंज होता है जिसकी सिमेट्री आपकी सेम होती है. देन सेम. देन 11 आता है एंटी सिमेट्री.
एंटी सिमेट्री का हो जाएगा 0 1 -2 -1 0 and 3 2 3 and 0। देन इसकी एंटी सिमेट्री हो जाएगी आपकी 0 -1 2 1 0 3 -2 3 and 0। मीन्स आपका जो होगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये आपका -a आता है। ये होता है आपका एंटी सिमेट्री। हम सिमेट्री को A = A ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम होते हैं, ठीक है। देन रो को कॉलम में, इसमें हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स जो है हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी a + b = b + a। सेकेंड वन इज आती है एसोसिएटिव एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी। इसमें आता है a + b + c = a + b + c। देन नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड वन एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। उसमें आएगा आपका a × b × c = a × b × c। देन फोर्थ आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है a b + c = ab + ac। ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। देन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव a + b × k = ak + bk। देन हेंस मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी सॉल्व हो चुकी हैं। अब आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसके बाद दिया जाएगा, एनसीईआरटी का मैट्रिक्स सॉल्यूशन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।